5,000 रुपये अपनी तरफ से एज गिफ्ट दे रहा हूँ। यासिन साहब को तो मैंने खतक पहनाया, लेकिन अजीत को नहीं पहनाया क्योंकि प्रोग्राम को ऑर्गेनाइजेशन टुडे। हाँ, तो इसके साथ साथ हमारे एमपी साहब और वाहिद साहब करती हूँ, और ये मैं सबको मैं अपनी तरफ से सलाम करता हूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि आप अपना इसको बचाने की कोशिश करें। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तो हमारी कल्चरल एकेडमी को आगे काम करने की ज़रूरत है। प्लेटफॉर्म जो आज ये जो किताबें हैं, इनको कहीं स्टूडेंट्स के बीच में किसी लाइब्रेरी में होनी चाहिए थी, जहाँ हमारी आने वाली नस्ल को पढ़ने का मौका मिले कि हमारे पर ज़्यादा और हमारे जो पुरानी जो जनरेशन थी वो क्या कर रही थी, उनके बारे में उनको पूरी तालीम हासिल हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमें होना चाहिए था कि अपने CCDA हो, हमारे यहाँ सब्सिडी कंपोनेंट जो हमें फंड्स मिलता है अपने इन कल्चरल और या अपने लैंग्वेज को बचाने या अपनी किसी चीज़ को जाने के लिए हमें प्रोविजन होना चाहिए था। हमें उस चीज़ में देने के लिए कोई है ही नहीं, ये अपनी जेब से देना पड़ रहा है। तो मैं अपनी तरफ से आपको 10,000 दे दूँगा। इंशाल्लाह आप लगे रहिए, इंशाल्लाह हम आपके पीछे हैं, जहाँ भी जब भी बुलाओगे इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे। बाकी आप सब यहाँ आए इस तकरीब पे मैं शीना कौम की तरफ से, बल्कि जिस तरीके से आप इसको प्रमोट कर रहे हैं, वाकई ये अपने आप में काबिल तारीफ है। सोशल मीडिया का ज़माना है, इस प्लेटफॉर्म को जिस तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने कल्चर को, इस पर देखा नहीं कि पाकिस्तान के लोग भी पढ़ते होंगे, मगर करते हैं। तो यकीनन ये हमारे लिए भी एक फ़ख्र की बात है कि आज के ज़माने में जहाँ पे शिद्दत से हमें ज़रूरत है आज के वक्त अपने कल्चर को, अपने सकाफ़त को न सिर्फ प्रिजर्व करें बल्कि इसको प्रमोट करें, और न प्रमोट भी पहले अपने आप में अपने लोगों में, जिस तरह अभी हमारे वाहिद साहब ने कहा है कि अगर अपने कल्चर को प्रमोट अच्छी तरह से करना है तो पहले आप अपने आप को डालना चाहिए उसमें, जो कि जिसकी कमी है। अभी वाहिद साहब ने सही कहा कि हमारे करगिल में हम देखने को मिलता है, लेकिन मैं बहुत ही फ़ख्र के साथ और बहुत ही मशकूर में, खुशी मैसर न हो दिल को तो फिर वो ज़िंदगी क्या है, खुशी मैसर न हो दिल को तो फिर वो ज़िंदगी क्या है। न हो मायूस अंसारी, न हो मायूस अंसारी ज़माने की शिकावत से, न हो मायूस अंसारी ज़माने की शिकावत से, हक़ानियत की राह पे है तो फिर शर्मिंदगी क्या है। मैं इज़्ज़त माफ़ जनाब हमारे खत्ते लद्दाख के MP साहब हाजी मोहम्मद जान का निहायत ममनून और मशकूर हूँ। इतनी मसरूफियात थे, आजकल काफ़ी प्रोग्राम हो रहे हैं मेरे युवा कर्णिका के यहाँ पर तशरीफ़ आवरी की और मेरी किताब के रिस में रहनुमाई की, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा जावेद साहब और मेरे हमारे इलाके के कौंसल वाहिद साहब और हमारे ये जो है डीमो डॉक्टर जलील साहब, इसने भी अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला। आखों बशारत साहब हमारा परमाशरी जो हमारे शोबे अदब के जो है ये है बानी है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे हस्तियों ने हिस्सा लिया, भी एक एक का नाम लेने में यहाँ वक्त की कमी है। मैं आप दोस्तों से माजरत चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस मुख्तसर मेरी दावत को कबूल करते हुए यहाँ पर तशरीफ आवरी ये लाया और मेरी हौसला अफजाई की। मैं थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी के बारे में ब्रीफिंग देना चाहता हूँ। जब मैं 18 साल का 17 साल के लगभग का था, तब से मैं ज़्यादातर उर्दू में शौक था। तो मैं हमारे जो पुराने टीचर साहिबान का निहायत मशकूर हूँ, उन्होंने हमें अच्छी तरह से उर्दू में पढ़ाई, तो मुझे शायरी में शौक पैदा हुआ कि हमारे बड़े बड़े शोरा ने उर्दू में जिला करूँगा नहीं। तो मैं फिर एक बार आज मुझे यहाँ अफसोस होता है, हमारे बहुत सारे शोरा हज़रात यहाँ पर होने चाहिए थे, शायद ये शादी के मौके पर काफ़ी मसरूफियात की वजह से नहीं आएंगे। और बिलखुसूस में जो है हमारे यहाँ
शीना राइटर एसोसिएशन के नाम से तो यहाँ बैनर लगाते हैं, लेकिन आज यहाँ सामने नजर नहीं आया, काफी मायूसी हुई। और फिर एक बार मैं हमारे एमपी साहब का, बाकी मेहमानों का और तमाम बच्चों बिलखुसूस यहाँ हमारे जो डिजिटल कंप्यूटर के जो हमारे बानी है इफ्तिकार साहब का, आरिफ साहब का मैं निहायत ममनून और मशकूर हूँ, जिन्होंने हर वक्त मुझे साथ दिया। हम दोनों कोई भी काम करते हैं मिलकर करते हैं। मैं भी अपनी तरफ से डिजिटल ये जो है डिजिटल सेंटर के लिए कभी कभी जब भी मुझे ये वक्त मिलता है वक्त निकाल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों का निहायत ममनून मशकूर हूँ, आप लोगों ने मेरी मुख्तसर दावत पर यहाँ पर तशरीफ़ आवरी की। और मैं बिलखुसूस हमारे इज़्ज़त माफ़ MP लद्दाख जनाब अलहाज मोहम्मद खलीफा जान साहब और बाकी कौंसलर जावेद साहब, वाहिद साहब और डॉक्टर जलील साहब हमारे बीमो और इसके अलावा हमारे शोरा हज़रात सबों ने इस तकरीब में शिरकत फरमाई। और मुझे मुसरत हुई कि मेरे इसी साल में ही जो है मेरी 3 किताबें जो है वो मैंने इसमें इजरा हुई। तो ये लद्दाख की तारीख में एक रिकॉर्ड है। मैं इंशाअल्लाह मैं अपनी शीना ज़बान उर्दू में भी ये जो है कोशिश जारी व सारी रखूँगा। अभी मैंने 3 किताब लिखे मंजर आप पर, अभी मैं और 2 किताबों पर काम कर रहा हूँ। और मैं यहाँ जो है डिजिटल कंप्यूटर के हमारे आरिफ साहब का भी निहायत ममनून मशकूर हूँ। इन्होंने मेरा साथ दिया और मेरे इस तकरीब में उन्होंने बखूबी रोल जो है निभाया। और मैं मीडिया हजरात का भी निहायत ममनून मशकूर हूँ सर। उस महीने के अंदर जो है 3 किताबों का किया। किताब के इजरा करना हम लोगों को लगता है एक बहुत आसान चीज़ है, लेकिन जो शख्स इस किताब को निकालते हैं उसके पीछे जो है बहुत मेहनत होती है, कई सालों की रिसर्च होती है। फिर उसके बाद इन रिसर्च को कलेक्ट करके फिर उसको लिखना होता है। तो ये एक तो ये ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब में है और ख़ासकर एसेंशियल सर्विस में है, उसमें से वक्त निकाल के और अपने जॉब में भी जिस तरीके से सिंसियरली जो काम करते हैं वो तो हर किसी को पता है। अपने कोविड के टाइम पे इन्होंने जिस तरह से काम किया उस बिज़ी उसमें से टाइम निकाल के इस तरह से किताब निकालना और ख़ासकर अपने कल्चर को, अपने शीना ज़बान को, अपने गांव को, खासकर मैं इस किताब को सरसरी एक नज़र डाल रहा था जिसमें इन्होंने अपने गांव के बारे में काफ़ी लिखा है। तो इससे न सिर्फ हमारे कल्चर के प्रिजर्व होते हैं बल्कि इससे प्रमोट होता है और जनरेशन टू जनरेशन इस तरह जो किताब निकालता है वो फिर अपने जो कल्चर का, अपने आइडेंटिटी का जो है जनरेशन टू जनरेशन उसका याद रहता है। आज इस महफिल में हमारे फ़ख्र, कौम के फ़ख्र अख़ुन बशरत साहब यहाँ हैं, मेरे लिए तो ये बहुत एक खुशी की बात है। ये लोग हैं और पिछले कई सालों से जिस तरीके से हमारे जो कल्चर से जुड़े हमारे शोरा हज़रात हो, ऑथर्स हो, हमारे स्कॉलर्स हो, सब मिल के एक कलेक्टिव एक पूरा करगिल के हर कल्चर को, चाहे पुरी को, चाहे शीना हो, बल्ती हो, हमारे जो आर्यन विलेज बटालिक साइड में है, इन सबको प्रिजर्व और प्रमोट करने में जो कलेक्टिव एक एफर्ट ये लोग डाल रहा है। जिस तरीके से हमारे जो ऑफिशियल लैंग्वेज के टाइम पे जिस तरीके से कलेक्टिवली फ़ाइट किया, इनसे हमें भी एक वो मिल गया कि इसमें फ़ाइट करके कम से कम हमारे करगिल का एक वो शामिल करने में कामयाब हुआ। उसके पीछे इन सारे लोगों का एक कलेक्टिव एक एफर्ट था, इसलिए हो पाया। अगर इसमें हम थोड़ा बटे होते तो ये बहुत हमारे लिए मुश्किल होता। तो मैं बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे जितने भी स्कॉलर्स से, ऑथर्स से, खासकर अख़ुन बशरत, हमारे काचू इसमें खान साहब है।